जब हम वचन कहते हैं तो हमारी सारी समस्या निकल जाती है। हालेलुया। हमारी सारी परेशानियां निकल जाती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया। जब हम कहते हैं, जब हम बोलते हैं प्रभु का वचन, तो प्रभु का वचन क्या करता है? हमारे जीवन में काम करना शुरुआत करता है। हालेलुया। मनुष्य का शब्द हालेलुया तो हमें जल्दी लग जाता है कि नहीं? मनुष्य के शब्द अगर हमें कोई टुमना मारा या किसी ने हमें कुछ कहा तो हम उसे लेकर कितने सालों तक वो दिल में रखते हैं। हालेलुया। उसी में हम उठते रहते, उसी में हम जीते रहते। ये व्यक्ति ने मुझको ऐसा बोला, ये फलाना आदमी ने मुझे ऐसा बोला। हालेलुया। वो व्यक्ति का शब्द हमें लगता है। तो प्रभु का वचन जब हम कहते हैं तो उसका वचन जो है वो सारे बातों से, उस बंधन से हमें क्या करता है? बाहर निकालता है। हालेलुया। वचन में वो सामर्थ्य है, वचन में वो पावर है। हालेलुया। मनुष्य के शब्द से ज्यादा परमेश्वर के शब्द में पावर है। हालेलुया। हमें हालेलुया। तो हम देखते हैं कि एक पिक्चर में देखा था कि एक बार देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग मिलकर एक झाड़ को क्या कर रहे थे? श्राप दे रहे थे। क्या कर रहे थे? श्राप दे रहे थे। रोज मिलते थे और उस झाड़ को श्राप देते थे। आपको पता है कि हमारे पासवान पे ये मंदिर है, हनुमान का मंदिर। यहाँ पर जाकर क्या करते हैं मालूम है? रोज जाके उसको बोले यीशु के नाम में टूट जा, यीशु के नाम में तेरा नाश हो जाए। हाँ यार, वो दुखने का नहीं, लेकिन वो क्या हो गया मालूम है? वो मंदिर क्रैश हो गया। हाँ, वो मंदिर यानी मनुष्य के शब्द में सामने वो मंदिर क्या हो गया? क्रैश हो गया, वो टूटने लगा मंदिर। लेकिन देखो वो उससे भी बढ़कर परमेश्वर का वचन क्या मालूम है? क्रिएट करता है। हालेलुया। उससे भी बढ़कर परमेश्वर वचन क्या करता है? तोड़ता नहीं, बनाता है। मनुष्य का शब्द क्या करता है? तोड़ता है। लेकिन परमेश्वर का शब्द क्या करता है? बनाता है। हालेलुया। हम उत्पत्ति में देखते हैं कि परमेश्वर ने टूटा हुआ चीज को बनाया। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी टूटा हुआ है, हालेलुया, जो भी बिखरा हुआ है, हालेलुया, उस चीज को हमारा प्रभु का वचन बनाता है। जब हम उस वचनों को बोलते हैं। हालेलुया। बीमारी में वचनों को बोलना है। हालेलुया। हालेलुया। आशीष चाहिए तो आशीष का वचनों को हमें क्या करना है? बोलना है। हालेलुया। एक दिन बोलने से बस होएगा नहीं। हालेलुया। जितना बार जब तक हमारे जीवन में आशीष नहीं मिलेगी तो उसका वचन को बोलते रहना है। प्रभु तेरा वचन ही कहता, मैं तेरे वचन को क्या करता हूँ? घोषणा करता हूँ, तेरे वचन को बोलता हूँ, तेरे वचन को बोलता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? प्रभु का वचनों को बोलना है। हालेलुया। तो अभी इस समय गवाही का है। अगर आप रविवार के दिन अगर आपने गवाही नहीं दिया है तो आप यहाँ पर आकर इस समय में गवाही दे सकते हैं। क्योंकि हम थोड़े लोग, हालेलुया, कुछ लोग कैसे वाले में ज़्यादा भीड़ अगर रहेगा तो गवाही देने के लिए उनको डर लगता है कि नहीं? तो यहाँ पर आप कम लोगों के बीच में आप गवाही दे सकते हैं ताकि आपका और जोश बढ़ेगा। हालेलुया। कोई है गवाही देना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। कोई है तो जल्दी आओ, समय नहीं है। कोई गवाही नहीं है? जब आप सभी को ब्लेस करें, आपके जीवन में गवाही को दें। हालेलुया। ताकि आप नहीं बेटे परंतु आकर यहाँ पर आकर क्या करें? गवाही दे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या बोलता है कि मेरा गवाह बने। हम प्रभु के जीवित गवाह। हालेलुया। कि प्रभु ने हमको जीवित रखा है, प्रभु ने हमको संभाल के रखा है। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा हो। अच्छे काम धंधा प्रभु ने दिया है। हम काम पे जाते हैं, ट्रेन में, बस में प्रवास करते तो परमेश्वर क्या करता है? हमारी रक्षा सुरक्षा करता है। हालेलुया। वो हमारा सहायक बना है। परमेश्वर क्या है? हमारा सहायक है। हालेलुया। जब हम काम करते हैं तो कभी कभी क्या होता है मालूम है? मन नहीं करता कि मैं काम करो या बैठो, लेकिन परमेश्वर हमें ताकत देता है काम करने की। हालेलुया। कभी कभी मैं काम पे जाता हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हाथ दुख रहा है, अभी बस इतना ही काम करो, इसके आगे नहीं करो। और प्रभु से मैं क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे शक्ति दे, मेरा काम पूरा करके मैं घर पे निकल जाता है। सेठ ने मेरे को एक ऐसा बाउंड्री दिया है, इतना ही काम करने का, इधर से निकल जाने का, रुकने का नहीं। कोई तो रुकाते, काम हो गया तो रुको, टाइम है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, वो सेठ ने ऐसा बोला है काम हो गया तो रुकने के लिए भागो जैसे। हालेलुया। प्रभु के नाम के मैं बहुत ज़्यादा समय हमारे हुए परमेश्वर का दास का हम स्वागत करेंगे ताकि वचनों में हालेलुया परमेश्वर का नाम रहेगा। आइए 14 तारीख
एंड हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मैं क्या प्रेज द लॉर्ड ऊंची आवाज में बोल सकते हैं? आमेन हालेलुया। पड़ोसी को बोल सकते हैं प्रेज द लॉर्ड। प्यार से बोलिए उनको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। स्वागत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैन हालेलुया। सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज सुबह से बारिश हो रहा था तो हमें भी लग रहा था कि आज मैं भी पहुंच पाऊंगा या नहीं, या फिर लोग भी आ पाएंगे कि नहीं। थोड़ा आज मन थोड़ा विचलित था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दो कि किसी को गिल्ला होने नहीं दिया। हालेलुया। और सही सलामत परमेश्वर ने अपने प्रार्थना भवन में लेकर आया। हालेलुया आमीन। मेरे प्यारो, आज जैसे चंगाई का सभा है, हम हर हफ्ते यहाँ पर मिलते हैं और एक बड़ी आशा के साथ में आइएगा। जब भी यहाँ पर आते हैं गुरुवार को, तो एक बड़ी आशा के साथ में आना कि परमेश्वर मुझे रविवार की सभा एक अलग सभा है और चंगाई की सभा एक अलग है। ये चंगाई की सभा है तो यहाँ पर अपेक्षा करके आए कि मुझे परमेश्वर आज चंगाई दे। हम शरीर में दुर्बल होंगे, शरीर में कमज़ोर होंगे, लेकिन है ना, शरीर में या फिर चंगे रहेंगे, शरीर में बहुत हट्टे कट्टे रहेंगे, लेकिन अंदर से घायल रहेंगे, टूटे रहेंगे। तो परमेश्वर के पास में दोनों भी इलाज है, शारीरिक भी इलाज करता है और अंदरूनी भी इलाज करता है। हालेलुया। तो बड़ी अपेक्षा के साथ में, अगर जो बड़ी चाहत के साथ आएंगे कि आज मेरी मुलाकात प्रभु यीशु के साथ होगा, तो जरूर आपकी मुलाकात क्या होगी? होगा। हालेलुया। आपको पता है कि जब यीशु मसीह कब्र के अंदर पड़े हुए थे तो मरियम सुबह सुबह उठकर यीशु को ढूंढने के लिए आई, मिलने के लिए आई, और जो बड़ी चाहत के साथ आते हैं। और यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और उसको मिला भी, क्योंकि जो ढूंढते हुए आता है तो वो क्या करता है? पाता है। जो ढूंढते हुए आता है वो उसे क्या करता है? पाता है। हालेलुया। अगर आज आप ढूंढते हुए आए हैं, बड़ी आशा के साथ आए, अपेक्षा के साथ आए, तो परमेश्वर जरूर आपको मिलेगा और जरूर आपको आशीषित करेगा। क्या आप बिलीव करते हैं? अगर विश्वास करते हो तो आमीन बोले। बोलो, आज मुझे मिलेगा प्रभु, आज मेरी चंगाई मिलेगी, आज मुझे आशीष मिलेगा, मुझे अभिषेक मिलेगा, मैं आज चंगा होकर जाऊंगा, कूदते हुए जाऊंगा, नाचते हुए जाऊंगा, मैं डांस करते हुए जाऊंगा मैं आज। हालेलुया। रोते हुए आया था लेकिन रोते हुए जाऊंगा नहीं। हालेलुया। बोलो आमीन बोल सकते हैं? मैं क्या रोते हुए जाना है? आमीन हालेलुया। रोते हुए आए थे आंसुओं के साथ, लेकिन साथ में क्या लेकर जाएंगे? आशीष को लेकर जाएंगे। आमीन। चलिए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के समय के लिए पिताजी। आज ऐसे चंगाई की सभा में हमें इकट्ठा किया है, मरियम के समान हम तुझे ढूंढते हुए आते हैं। बाइबल कहता है प्रति भोर को, प्रातः काल को आपने उसको अपना दर्शन दिया। परमेश्वर प्रभु, आज हमें भी आपकी दर्शन चाहिए। प्रभु, मूसा कहता है कि मुझे तेरा तेज दिखा परमेश्वर, और प्रभु तूने कहा कि तू मेरे पीठ को ही देखने पाएगा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हर ढूंढने वालों को अपना दर्शन दिया है, हर पुकारने वालों को तूने उत्तर दिया है परमेश्वर, और हर खटखटाने वालों लोगों के लिए तूने दरवाजों को खोला है, मांगने वालों को तूने दिया है परमेश्वर। आज जो लोग मांगने के लिए आए हैं, जो ढूंढने के लिए आए हैं, जो खटखटाने के लिए आए हैं, उनको आज आप मिलिएगा, उनके लिए दरवाजा को खोलिए। हर बंद दरवाजा आज की शाम खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में। हर ऐसे जो रुकावट है, जो बंद है, वो यीशु के नाम में आज खुलने पाए। पिताजी धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप मुझे आशीषित करें, अभिषेक करें। जैसे तेरा दास यहाँ पर समाचार, सुसमाचार लेकर आया है, आप मुझे आशीषित करेगा। इस जगह के ऊपर आपका लहू छिड़कते हैं, जो लोग आ रहे हैं उन सभी के ऊपर भी हम आपका लहू को छिड़कते हैं। पिताजी धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे आमेन आमेन। चलिए, अगर आपने बाइबल लाया, मेरी आवाज आ रही है वहां तक?
है ना, हमारा थोड़ा सिस्टम में कुछ खराबी चल रहा है तकनीकी, तो बनाने के लिए काम चल रहा है अभी भी, इसलिए हम लोग माइक को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अगर जिसको सुनाई नहीं देगा तो आगे आ सकते हैं आप लोग, तो इतना जगह है आपके पास में। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारों, अगर आपने बाइबल लाया है तो आज की शाम हम उत्पत्ति की किताब में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब और 4थे अध्याय में जाएंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब 4था अध्याय, उत्पत्ति की किताब 4था अध्याय और 10वां वचन और 11 वचन, 10 से लेके 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 4था अध्याय 10 वचन से लेके 15 वचन तक आज की शाम हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 10 to 15 ऑनवर्ड्स, टिल 15 पढ़ेंगे। डायलॉग आप वहां से पढ़ो जोर से। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूर्ण उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई इसे पाकर मार डाले। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ पर उत्पत्ति 4था अध्याय को हम सब लोग स्टोरी को जानते हैं। ये स्टोरी कैन और हाबिल के, चलो उधर से, ये स्टोरी कैन और हाबिल का है, और सभी लोगों को ये स्टोरी पता है। कितने लोगों को पता है कैन और हाबिल? ये दोनों कौन थे? दोनों भाई बहन थे। दोनों कौन थे? दोनों भाई थे, कैन और हाबिल। मेरे प्यारों, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं 10वां वचन से, तो लिखा है, उसने कहा, तूने क्या किया है? किसने कहा? उसने। कौन है उसने? परमेश्वर ने कहा, तूने क्या किया? परमेश्वर किससे बात कर रहा है? कैन से बात कर रहा है। यह वही कैन है जिसने अपने भाई का मर्डर किया, हत्या किया, और हत्या करने के बाद आफ्टर मर्डर, है ना, जब उसने हत्या कर दिया, हत्या करने के बाद में भाई का, तब परमेश्वर ने उसे क्या किया? बातें किया कैन से, क्योंकि कैन ने हत्या किया था। और परमेश्वर ने उसे कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि पर से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हे कैन, तेरा भाई का तूने हत्या किया, और उसका जो लहू इस पृथ्वी के ऊपर पहली बार किसी इंसान का लहू गिरा, तो वह किसका गिरा? हाबिल का गिरा। किसका गिरा? हाबिल। तो इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला अगर लहू गिरा है तो किसका गिरा है? हाबिल का। हालेलुया। तो कैन ने अपने भाई का हत्या किया और उसका लहू भूमि पर गिरा, इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है, कैन, तेरे भाई का लहू भूमि पर गिरा है, और वो भूमि पर से मुझे आवाज दे रहा है। उसका लहू मुझसे बातें कर रहा है, चिल्ला रहा है, दुहाई दे रहा है, बात कर रहा है। हालेलुया। लेट मी टेल यू, मुझे आपसे कहने दो कि लहू भी क्या करता है? बात करता है। बोलो, लहू बात करता है। बाजूले को बोलो, लहू बात करता है। हाँ, सबका लहू, यहाँ पर जितने भी हैं, सबका लहू क्या करता है? हाँ, चाहे तुम्हारा लहू चाहे तुम्हारा ब्लड ओ पॉजिटिव रहो, या चाहे तुम्हारा ब्लड बी पॉजिटिव रहो, या तुम्हारा ब्लड ए पॉजिटिव रहो, या फिर नेगेटिव रहो, तुम्हारा लहू अलग होगा, इधर का किसी का लहू अलग रहेगा, किसका लहू ब्लड ग्रुप अलग रहेगा। हालेलुया। लेकिन सबका ग्रुप अलग रहेगा, लेकिन एक चीज सेम है। क्या है? वो है कि बातें करता है। क्या करता है? सबका लहू क्या करता है? बोलो, सबका लहू बात करता है। हालेलुया। सबका लहू सेम नहीं है,
ब्लड सेम नहीं है, लेकिन रक्त सेम नहीं है। हालेलुया। लेकिन सबका लहू क्या करता है? बात करता है। तो यहाँ पर हाबिल का लहू परमेश्वर से बात कर रहा है, दुहाई दे रहा है, बोलता है बदला लो, बदला लो, बदला लो, बदला लो। हालेलुया। और इसी पर परमेश्वर ने कैन से बातें किया। इसीलिए परमेश्वर अब कैन से, जिसने हत्या किया, उस हत्यारा से बात कर रहा है। और परमेश्वर बोल रहा है, 11वां वचन में बोलता है, इसलिए कैन, अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है भूमि ने, उसकी ओर से तू शापित है आज के बाद। कैन, तूने अपने भाई का हत्या किया, उसका लहू उधर, और सुनिए, भाई को तो मारा और दफना भी दिया उसने। किसी को पता भी नहीं, बाइबल में लिखा नहीं है, इसके ऊपर भी स्टडी है, रिसर्च करना पड़ता है कि उसने अपने भाई का लाश को कहाँ गया उसका लाश, वो लाश को भी उसने क्या किया? दफनाया। लेकिन वो भूमि उसको ले नहीं रही है, भूमि वापस से फेंक दे रही है, भूमि फेंक दे रही है इसको। हालेलुया। सुनेगा क्या हुआ यहाँ पर? अब लहू गिरा है, परमेश्वर बोल रहा है, हे कैन, अब सुन, ये लहू जो गिरा है भूमि पर, अब ये भूमि अपना मुंह खोल दिया है, तेरे वजह से मुंह खोल दिया है, और इस लहू को पी लिया, इस भूमि ने लहू को पी लिया है। इसलिए भूमि की ओर से, मेरी ओर से नहीं, इसकी ओर से परमेश्वर बोल रहा है, ये भूमि की ओर से तू अभी क्या है? कैन, अब से तू क्या है? शापित है। बोलो शापित है। उसके ऊपर शाप आया, भाई के ऊपर शाप आया, एक भाई का मर्डर किया तो इसके ऊपर शाप आ गया, और भूमि की ओर से अभी से तू क्या रहेगा? शापित हो गया है तू। कैन, नहीं मिलेगा तुझे अभी से फसल उसका नहीं मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। तू मेहनत करेगा, लेकिन कितना मिलेगा? पूरा नहीं मिलेगा। 1000 बीज डालेगा, लेकिन उसमें से 100 ही दाने आएंगे, 100 ही दाने आएंगे, तो तेरे को पूरी उपज नहीं मिलेगा। आज के बाद ये भूमि तेरे पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। आमीन। बाजू वाले को बोलो, भटकने वाला और भगोड़ा, पकोड़ा नहीं, क्या? सुनने में थोड़ा गलत फहमी मत करना, नहीं तो गर्म में अभी ठंडी बारिश का मौसम आता तो सबके घर में पकोड़ा ही चल रहा है। हालेलुया। बड़ा पाव, पकोड़ा, बस यही चल रहा है सबके। आमीन। हालेलुया। चलिए, जो भी सुन रहे कहो हालेलुया। सुनेगा, मैं दुष्ट आत्माओं के ऊपर बात कर रहा हूँ, सुनेगा ध्यान से, है ना। सब बच्चे लोगों को भगाओ बाजू में। मैं यहाँ पर दुष्ट आत्माओं के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं दुष्ट आत्माओं के ऊपर, है ना। आपको मुक्त करना चाहते हैं हम, आपको आजाद करना चाहते हैं, इसीलिए शिक्षण को थोड़ा गंभीर लीजिएगा, ध्यान से सुनना। अगर नहीं सुनोगे, शैतान यही करेगा कि आपको सुनने नहीं देगा, समझने नहीं देगा, और तुम ऐसी रोते बैठो। इसीलिए उत्तर दे रहा हूं मैं, आपके प्रश्न का क्या दे रहा हूं? उत्तर दे रहा हूं मैं। अभी इसके ऊपर शाप आया, कैन के ऊपर क्या शाप आया? कि भूमि आज के बाद तुझे फसल नहीं देगी, बरोबर पूरी नहीं देगी, और तू एक और है, इसी शाप के वजह से तेरे ऊपर क्या गया? अब तू पूरी पृथ्वी के ऊपर भटकते रहेगा। सिर्फ पृथ्वी के ऊपर, तू भूमि के ऊपर क्या रहेगा? भटकने वाला और भगोड़ा हो जाएगा आज के बाद। भगोड़ा, बाजू को बोलो अभी भगोड़ा। हाँ, देखो ये कब आया? ये भगोड़ा जब शाप आया तो शाप ने उसके क्या लेकर आया? उसको भगोड़ा बना दिया। भगोड़ा क्या, भी मैं आपको बताता हूँ। भटकने वाला क्या, वो मैं बताता हूँ। शाप, जब उसके ऊपर शाप आया तो उस शाप ने उसके लिए क्या लेकर आया? भगोड़ा बना दिया उसको। हालेलुया। जब तक शाप उसके ऊपर नहीं था, जब तक श्राप नहीं था उसके ऊपर, तब तक वो भगोड़ा नहीं था। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर शाप आ गया, अभिशाप आ गया, कर्ज आ गया, श्राप ने उसके जीवन को ऐसा बना दिया कि श्राप की वजह से उसके जीवन में क्या गया? वो क्या गया? भगोड़ा बन गया, पृथ्वी के ऊपर भगोड़ा बन गया। तो मेरे प्यारो, श्राप भगोड़ा बना देता है। शाप, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शाप है
तो वो शाप आपको क्या कर देता है? भगोड़ा बना देता है, भटकने वाला बना देता है। हालेलुया। तो भगोड़ा जो है उसका संबंध किसके साथ है? भगोड़ा का संबंध शाप के साथ है। शाप के साथ में भगोड़ा का संबंध है। हालेलुया। इट्स कनेक्टेड विद कर्स, है ना? हालेलुया, आमेन। तो किसके रेफरेंस में बात किया है? भगोड़ा किसके संदर्भ में बात किया है? भगोड़ा शाप के संदर्भ में बात किया। शाप आया, इसी वजह से वो पृथ्वी के ऊपर अभी भटकने वाला बन गया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में श्राप है, कोई भी है यहाँ पर, तो एक एक श्राप आपको भगोड़ा बना देता है। मैं अभी बता रहा हूं आपको क्या मतलब है। वो श्राप आपको भटकने वाला बना देता है और भगोड़ा बना देता है। अब शाप बहुत खतरनाक होता है। श्राप जो होता है ना, श्राप बहुत खतरनाक होता है। और मुझे मालूम है आपने भी दिया होगा अपने जमाने में, कितने लोगों को तो श्राप दिया होगा, या फिर अभी देते हैं कि नहीं पता नहीं मेरे को। जब आप शाप देते हैं, शाप देते हैं बहुत खतरनाक होता है। जब आप शाप देते हैं तो वो दुष्ट काम करता है। जब शाप देते हैं ना, श्राप जो है अच्छा काम नहीं करता है। श्राप हमेशा बुरा काम करता है दूसरों के जीवन में। जब आप श्राप देते हैं तो वो बुरा काम करता है। तो क्या श्राप जब आप बोलते हैं शब्द से, तो वो शब्द नहीं है, वो आप क्या छोड़ रहे हैं? एक आत्मा को छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक आत्मा को छोड़ रहे हैं। एक ऐसी दुष्ट आत्मा, वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में क्या करता है? वो काम करता है। वो व्यक्ति के जीवन में क्या करता है? काम करता है। जब आप श्राप देते हैं तो आपने श्राप दिया, श्राप नहीं, आपने एक आत्मा को छोड़ दिया। वो आत्मा दुष्ट आत्मा है, और वो दुष्ट आत्मा आप जाकर जिस व्यक्ति के लिए बोला है, उस व्यक्ति के जीवन में वो दुष्ट आत्मा आप जाकर क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया। सुनिएगा, जब भी आप श्राप देते हैं ना, तो आप आत्मा को भेज रहे, दुष्ट आत्मा को भेज रहे, और वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में जाके तुमने जो बोला है वो उधर करेगा। इसलिए श्राप देना बंद करने का। और एक स्पिरिट को, एक आत्मा को गया वहां पर, और वो दुष्ट आत्मा है, और उस व्यक्ति के जीवन में अब क्या करेगा? काम करेगा, और वो भगोड़ा बन जाएगा। अभी क्या बन गया? भगोड़ा। तो भगोड़ा, आज ये भगोड़ा क्या है? ये भगोड़ा आत्मा है। बोलो, भगोड़ा आत्मा है। कौन सी आत्मा है? भटकने वाली आत्मा। एक ऐसी आत्मा जो आपको भटकने वाला बना देता है। एक ऐसी आत्मा जो आपको भगोड़ा बना देता है। हालेलुया। एक ऐसी आत्मा आपके ऊपर आ गई है, एक ऐसी आत्मा आपके ऊपर, आपकी इर्द गिर्द है, और वो आत्मा आपके जीवन में अब क्या कर रहा है? आपको भगोड़ा बना दे रहा है। हालेलुया। सुनिएगा, ये दुष्ट आत्मा है, खतरनाक है। इसीलिए इंग्लिश में बोलते हैं इट्स अ वेगाबॉन्ड स्पिरिट। वेगाबॉन्ड स्पिरिट, इट्स अ फुगिटिव स्पिरिट्स, वेगाबॉन्ड स्पिरिट्स। हालेलुया। हालेलुया। कौन सी आत्मा है? बोलो, भगोड़ा की आत्मा। बोलो, भगोड़े की आत्मा। बाजूले को बोलो, भगोड़े की आत्मा। कौन सी आत्मा है? कभी सुना भगोड़े की आत्मा होता है? कभी सुना था? बाइबल पढ़ेंगे तो सुनेंगे ना। या किसी पास्टर ने बोला रहेगा तो सुनेगा, क्योंकि वो पास्टर तो बस पैसा 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 ही बोलता है। कुछ पास्टर लोग सिर्फ पैसा, कुछ पास्टर लोग सिर्फ भविष्यवाणी, कुछ पास्टर लोग सिर्फ आशीष आशीष, बाकी तो कुछ बोलेंगे नहीं। हालेलुया। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि बाइबल में जो भी है सब लेकर आए आपके पास में। मुझे आधा समाचार नहीं देना है, मुझे आपको पूरा समाचार देना है। इसलिए मैं हर संडे को नया नया विषय लेकर आता हूँ। आपको पता है ना, हर संडे को हम नया नया कुछ सब्जेक्ट लेकर आते हैं, ताकि आपको हर विषय के ऊपर मैं बात करूँ आपको। हालेलुया। तो एक ऐसी भी आत्मा है जिसको बोलते हैं भगोड़ा की आत्मा, भटकने वाली आत्मा। अगर ये व्यक्ति के ऊपर आ गई ना, तो आपको भटकाते रहेगी, भगोड़ा बना देगी। अब भगोड़ा का क्या मतलब है? भटकाने वाला क्या है? भगोड़ा का क्या मतलब है? वेगाबॉन्ड का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब होता है? भगोड़ा का क्या मतलब है? भगोड़ा का मतलब है एक ऐसी आत्मा जब आपके ऊपर आ गई, तो भगोड़ा मतलब है आप भागते रहोगे। क्या रहोगे? बोलो, भागते रहोगे। भागते रहोगे। क्या रहोगे? भागते, यानी एक जगह पे आपका ठिकाना नहीं रहेगा। एक जगह पे आपका ठिकाना नहीं रहेगा। एक कोई परमानेंट जगह नहीं होगा आपके लिए। स्थायी परमानेंट जगह नहीं होगा
जब ये आत्मा आपके ऊपर आती है, या आत्मा से आप ग्रसित हो जाते हैं, तो ये आत्मा आपको एक जगह टिकने नहीं देगी। पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक व्यक्ति जगह जगह क्या रखता है, भटकते रहता है। उसके पास में स्थायी घर नहीं है, परमानेंट घर नहीं होता, वो टिकता नहीं है। हालेलुया। भगोड़ा का मतलब है कि एक जगह पर टिकता नहीं है, वो जगह जगह क्या करता है, भागते रहता है। हालेलुया। तो ये स्पिरिट आपको टिकने नहीं देती एक जगह। ये आत्मा आपको टिकने नहीं देगी एक भी जगह पर। हालेलुया। बोले हालेलुया। बोलो परमानेंट जगह नहीं रहने देता है। जब ये व्यक्ति की इस आत्मा से ग्रसित हो जाता है, तो उसके पास में एक स्थायी घर, परमानेंट घर नहीं रहता है, और ये व्यक्ति जगह जगह छोड़ते भागते रहता है। हालेलुया। दूसरा, इसका एक और मतलब है, दूसरे शब्द में एक और मतलब है। एक और मतलब है वॉन्डरर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉन्डरर। वॉन्डरर का मतलब है भटकने वाला मतलब भटकैया। ये भी भटकते रहता है, घुमक्कड़। बोलो घुमक्कड़। देखे एरिया में ऐसे बहुत सारे लोग घुमक्कड़ लोग रहते हैं। क्या रहते हैं, सिर्फ घूमते रहते हैं। जब भी देखो इधर उधर मिलेंगे आपको। उनका काम धंधा क्या है? उनका काम धंधा क्या है? आप उसको मिलोगे तो आप एक ही पूछते, क्या है? जब भी देखो घूमते रहता है, किधर भी कुछ घर भी रहे कि नहीं, बोलते हैं ऐसा कभी? जब भी देखो तो बाहर ही दिखता है, जब भी देखो तो इधर घूमते ही रहता है। घर भी रहे कि नहीं, कुछ तेरे को ठिकाना बिकाना, बाल बच्चे है कि नहीं? है ना? तो शादीशुदा आदमी भी भागते रहता है, जिसका शादी नहीं हुआ वो भी भागते रहता है। हालेलुया। तो वॉन्डरर बोलते हैं। वॉन्डरर का मतलब होता है घुमक्कड़, भटकैया, भगड़ू, भागते रहेगा, एक जगह पे टिकेगा नहीं। तीसरा एक और मतलब होता है। तीसरा का मतलब होता है कि एक और मतलब होता है भगोड़ा का, ये व्यक्ति मिलेगा तो सबके साथ मेलजोल रखेगा, सबके साथ मेलजोल रहेगा, लेकिन टिकेगा किसी के साथ नहीं। बोलो टिकेगा किसके साथ नहीं? सबके साथ दोस्ती करेगा, मिलेगा, लेकिन टिकेगा किसके? हालेलुया। है यहाँ पर? आप बोलेगे यार इतना अच्छा दोस्ती किया, ये भी इधर टिका नहीं, उधर गया उधर भी टिका नहीं, उधर गया उधर भी टिके नहीं। सबके साथ मेलजोल रखेगा, लेकिन अकेला ही रहता है, टिकता नहीं किसी के साथ। हालेलुया। तो ये भगोड़ा की आत्मा है। बोलो भगोड़ा की आत्मा। आपके अंदर तो नहीं ना? कहीं आप तो ग्रसित नहीं है ना इससे? घुमक्कड़, भटकैया, भगड़ू, घुमक्कड़, है ना? भागते रहना, भटकते रहना, यहाँ से वहाँ, बंदर की तरह जंप मारेंगे, या फिर मेंढक की तरह। आजकल एक्चुअली बंदर नहीं, अभी तो बारिश का मौसम है, अभी मेंढक है। अभी क्या है, अभी बारिश का मौसम है, मेंढक की तरह इधर से उधर जंपिंग मारने वाले हैं। हाँ, ठंडी या गर्मी मौसम में एक झाड़ से इधर, बंदर की तरह, एक जगह ठिकाना नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो इसको बोलते हैं भगड़ू आत्मा, भगोड़ा की आत्मा, भटकने वाली आत्मा। हालेलुया। एक ऐसी आत्मा आपको एक जगह पर रहने नहीं देगी, टिकने नहीं देगी, और भागते रहना का। सुनिएगा, अब मुझे बताओ, ऐसा व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा, कभी भी ये फसल नहीं लेकर आएगा। जो व्यक्ति भागते रहता है। हालेलुया। बाइबल के अंदर अगर मैं पढ़ता हूँ पुराना करार और नया करार में, तो बाइबल के अंदर पुराना करार में भी मुझे बहुत भगोड़े लोग दिखे हैं। पुराने करार में, हालेलुया, सुन रहे क्या? पुराने करार में भी बाइबल में कितने से भगोड़े लोग दिखे हमको। हालेलुया। बाइबल के अंदर याकूब भी भागा है। याकूब, पता आपको? याकूब जिसका नाम इजराइल है। इजराइल
वो भाग रहा था उस ससुर के पास में आके, 14 साल काम किया उसका, वो भागते रहा। मूसा भी भागा, जब मर्डर किया तो जंगल में भागा। तो बाइबल के अंदर ऐसे कितने लोग हैं, भटकू लोग हैं। और इसमें से कैन भी है, पुराना करार का, भागते रहा। नया करार में भी हमको भगोड़े लोग दिखते हैं, नया करार में। हालेलुया, सुनेगा, नया करार में भी हमको भगोड़े लोग दिखते हैं। नए करार में कौन भागा? हालेलुया। नए करार में उड़ाऊ पुत्र देखा है? उड़ाऊ पुत्र पता है, बाप का बेटा, वो भी क्या था, घर छोड़कर क्या हो गया, भाग गया। भगोड़ा टिकता नहीं है घर पे, बाप के घर नहीं चाहिए उसको, जगह जगह क्या किया हुआ है, भगोड़ा। तो पूरे बाइबल के अंदर हमें ऐसे भगोड़े की आत्मा काम कर रही है। आज भी बहुत जगह पर ये भगोड़े की आत्मा काम कर रही है। आज भी बहुत जगह पर, वेरियस प्लेसेस, बहुत जगह पर, इवन चर्च में भी घुस गई है आत्मा। इवन चर्च के अंदर में भी ये भगोड़ा की आत्मा काम कर रही है। आज चर्च के अंदर ये आत्मा घुस गई है कि चर्च में भी टिकने नहीं देती है किसी को, एक जगह पर टिकने नहीं देती है। तो ये भगोड़े की आत्मा चर्च के अंदर दिखता है हमको। ये भगोड़े की आत्मा जॉब के अंदर दिखते हैं, जॉब के अंदर टिकने नहीं देगा आपको। यह भगोड़े की आत्मा बिजनेस के अंदर दिखता है, बिजनेस में आपका टिकने नहीं देगा। यह भगोड़े की आत्मा एक परिवार के अंदर दिखता है। एक परिवार में एक व्यक्ति भगोड़ा, एक परिवार में एक व्यक्ति टिकता नहीं है। हालेलुया, देख रहे हैं, ये जो आत्मा है, ये भगोड़े की आत्मा आज चर्च के अंदर में भी दिख रहा है। हालेलुया। और जो भागते रहता है ना, एक जगह नहीं रहता है, वो कभी भी सफल नहीं होगा, कभी नहीं। हालेलुया, सुनिएगा, परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर कदापि नहीं चाहता है कि तुम भागते रहो। परमेश्वर को भगोड़े लोग पसंद नहीं है। बोलो परमेश्वर को भगोड़े लोग पसंद नहीं है। परमेश्वर को एक जगह टिकने वाले पसंद है। एक जगह रहने, उसको भागने वाले लोग ना बार बार ये जगह, ये चर्च से वो चर्च से तीसरा चर्च से चौथा चर्च, हालेलुया, भागते रहेंगे। परमेश्वर को भगोड़े लोग पसंद नहीं है। ये स्पिरिट है, एक अभिशाप है। ऐसा व्यक्ति अभिशापित है। ऐसा व्यक्ति क्या है? शापित है। ऐसा व्यक्ति, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो दुष्ट आत्मा ही काम कर रही है, जो भागते रह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि तू भगोड़ा बने, परमेश्वर की इच्छा है कि तू एक जगह लगाया जाए। परमेश्वर चाहता है कि तू एक जगह लगाया जाए और एक जगह लगकर तू जड़ को प्राप्त करे। उसके अंदर जैसे झाड़ को एक जगह लगाते हैं और झाड़ फिर वो जड़ को प्राप्त करता है, परमेश्वर चाहता है कि तुम भी एक जगह लगाया जाओ। एक जगह लगाया जाओ। यू शुड बी प्लांटेड एंड रूटेड। तुम भी प्लांट किया जाए, लगाया जाए और एक जगह लगाया जाए और तुम वहां पर जड़ को प्राप्त करो। ये परमेश्वर चाहता है, एक जगह। हालेलुया। हम लोग देखेंगे भजन संहिता की किताब 92 चैप्टर, भजन संहिता की किताब 92 चैप्टर में जाते हैं। भजन संहिता 92 चैप्टर 92 भजन संहिता 92 चैप्टर, साम्स, इंग्लिश में साम्स बोलते हैं, 92 चैप्टर और 12 वचन से हम पढ़ेंगे। 92 चैप्टर 12 वचन से। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान, पता ना आपको, हम पाम संडे में खजूर की डालियां हिलाते हैं। खजूर की डालियां फूलती और फलती हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। क्या लिखा है? धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे और लबानोन के देवदार और के समान, लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। क्या लिखा है? धर्मी लोग फूलेंगे, फलेंगे। धर्मी लोग फूलेंगे, फलेंगे। बोलो, धर्मी लोग फूलेंगे, फलेंगे। धर्मी लोग फूलेंगे, फलेंगे। धर्मी लोग बढ़ेंगे। क्या लिखा है? धर्मी लोग फूलेंगे। ये वाला फूलना नहीं। हालेलुया। ये वाला फूलना नहीं तो धर्मी लोग आजकल इसमें खा के बस सो के फूल रहे।
धर्मी लोगों को काम करने दिया है। परमेश्वर ने हमको एक वस्त्र पहना है मलमल का, वो मलमल का वस्त्र बोलते हैं धर्म के काम करने वाला वस्त्र है, सोने वाला, आराम करने वाला नहीं। ऐसे भगोड़े की आत्मा ने सुला के रखे हैं सबको। हालेलुया। सुनेगा यहाँ पर सुनेंगे, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हाँ, पढ़ो आगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, वे यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे। किसके भवन में? यहोवा के भवन में। दे विल बी प्लांटेड, हाँ, वो रोपे जाएंगे। हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। हाँ, कहाँ पर लगाया जाएगा, कहाँ पर रोपा जाएगा? परमेश्वर बोलता है वो यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे और वे परमेश्वर के आंगन में फूलेंगे और फलेंगे, कहीं और नहीं। हालेलुया। अभी बताइए मुझे, है ना, यहाँ पर लिख रहा है फूलेगा फलेगा, फूलेगा फलेगा। कहाँ पर परमेश्वर बोलता है, कहाँ पर फूलता है? मुझे बताओ। झाड़ को अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, फिर वापस से उखाड़ कर उधर लगाता हूँ, फिर उधर से उखाड़ के उधर लगाता हूँ, उधर से उखाड़ के उधर लगाता हूँ, क्या फलेगा वो? फूलेगा फलेगा? क्यों नहीं फूलेगा फलेगा? क्यों नहीं फूल रहा है, फल रहा है? एक जगह उसका क्या ठिकाना? आज वही हम लोग पढ़ रहे हैं ना, भगोड़ा वाला, भगोड़ा की आत्मा। अगर परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया तो ये पूरा महीना गुरुवार को भी हम आत्मा के बारे में बात करेंगे। संडे को तो चल रहा है हमारा दुष्ट आत्मा के ऊपर तो शिक्षण चल रहा है, यहाँ पर भी चलेगा थोड़ा थोड़ा। हालेलुया। तो झाड़ को एक जगह लगाएंगे तो वो जड़ को प्राप्त करेगा और वो पेड़ उगेगा और फल को भी लेकर आएगा। लेकिन झाड़ को जब आप उखाड़ कर दूसरे जगह लगाओगे, वहां से उखाड़ कर दूसरे जगह लगाओगे, वो कभी भी प्लांटेड और रूटेड नहीं होगा। वो कभी भी वहां पर फसल को नहीं लेकर आएगा। परमेश्वर चाहता है कि तुम लगाया जाओ। परमेश्वर चाहते कि तुम भगोड़ा ना बनो, भटकने वाले ना बनो, कैन के समान भटकने वाले भगोड़ा ना बने। परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके भवन में लगाए जाओ। यहाँ पर वही लिखा है ना, तुम यहोवा के भवन में रोपे जाओ। परमेश्वर चाहता है कि तुम यहोवा के भवन, इन द हाउस ऑफ गॉड एवरी बिलीवर शैल बी प्लांटेड एंड रूटेड आउट। वहां पर हर विश्वासी ने परमेश्वर के भवन में रोपे जाना चाहिए, चर्च में स्थिर होना चाहिए, चर्च में टिकना चाहिए। विश्वासी लोग ने अगर चर्च में टिकता नहीं है और एक चर्च से दो चर्च से तीसरा चर्च, तो आप कभी भी नहीं बढ़ पाओगे। और आज यह आत्मा चर्च के अंदर घुस गई है। यह आत्मा विश्वासी लोगों को टिकने नहीं दे रही है चर्च के अंदर, इसीलिए वो भगा रही है एक चर्च से वो चर्च से, ताकि तुम कभी फूले नहीं, कभी फलो नहीं और कभी तुम बढ़ो नहीं। शैतान तो यही चाहता है कि तू कभी फूले नहीं, कभी फले नहीं और कभी बढ़े नहीं। शैतान का तो यही मकसद है। इसीलिए आपको चर्च में वो एक जगह टिकने नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तू रोपे जाए एक जगह, परमेश्वर के भवन में रोपे जाए। यह है परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया, हालेलुया। एक और पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 15वें अध्याय, यूहन्ना द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब 15वें अध्याय। तो आज हम लोग भगोड़े की आत्मा के विषय में पढ़ रहे हैं। यूहन्ना 15वें अध्याय में जाते हैं। जॉन 15 और 16वें वचन को हम पढ़ते हैं। द बुक ऑफ जॉन 15 चैप्टर वर्स 16। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु, सुनो, परमेश्वर आपसे बोल रहा है, तुमने नहीं चुना मुझे, मैं चुना तुमको। कितना बड़ा परमेश्वर ने ऊपर से आपको चुना, मुझे चुना। करोड़ों लोगों में से उसने आपको चुना। कितना धन्य है ना हम लोग। पापी थे हम लोग, एक सीक्रेट कॉर्नर में क्या गंदा गंदा काम करते थे। प्रभु बोला चल आजा, मैं चुनता लगता, आजा तेरी गंदगी से बाहर में निकालता। सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, पास्टर सबसे बड़ा इधर और बड़ा पोस्ट, जितना बड़ा पाप उतना बड़ा अनुग्रह। हालेलुया। अभी आप मत करना ज्यादा ऐसा पाप। वो रोमियो की किताब में लिखा है ऐसा,
जहां जहां पाप अधिक हुआ अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। हालेलुया। तो ऐसा नहीं है। तो पास्टर बहुत बंद कमरे में बहुत सारे गपशप किए हैं। मैं अपनी बात आ रहा हूँ स्टोरी पे, और परमेश्वर ने वहां से निकाल कर क्या किया, मुझे यहाँ पर लेकर आया। तो प्रभु बोलता है तूने नहीं चुना, घमंड मत कर कि तूने यीशु को चुना। प्रभु बोलता है तेरा घमंड तेरे पास रख, मैंने चुना है देखो सबसे पहले। हालेलुया। मैंने चुना। और क्यों चुना? अब सुनो क्यों चुना परमेश्वर आपको। मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, और तुम्हें नियुक्त किया है, सिलेक्ट किया है, अपॉइंट किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। और तुम्हारा फल, सिर्फ फल लाओ नहीं, तुम्हारा फल बना भी रहे। हालेलुया। फल लाओ लिखा है। परमेश्वर बोलता है तुम लोग फल लाओ। अभी फल लाने की बात कर रहा है। फल कहाँ, कैसे लाएंगे हम लोग? कैसे लाएंगे फल? जब एक जगह टिकेंगे तो ना। परमेश्वर बोलता है तू फल ला। अभी फल तुमसे फल मांग रहा परमेश्वर, तो हमको एक जगह टिकना तो होगा। अगर इधर से उधर जंपिंग बंदर वाला जंपिंग करते रहेंगे तो कैसा आप फल लाएंगे? कोई भी झाड़ अलग अलग जगह पे लगाएंगे तो वो कभी भी फल नहीं लाएगा। इसलिए परमेश्वर बोलता है मैंने चुना है कि तू फल ला, और फल लाने के लिए हमको एक जगह जुड़ना ही पड़ेगा, एक जगह ठिकाना स्थान बनाना पड़ेगा, एक परमानेंट घर बनाना पड़ेगा आपको, एक स्थायी घर। यू शुड नॉट बी अ वॉन्डरर। आपने भटकैया ना बने, घुमक्कड़ ना बने। कैन की आत्मा आज चर्च के अंदर घुस गई है, ये इविल स्पिरिट है। ऐसे भी दुष्ट आत्मा है इस शहर, मुंबई के शहर में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर एक आत्मा बड़ी तेजी से घूम रही है। अभी सुनो, चेतावनी दे रहा हूं, अंतिम समय में चल रहे, अगले 4 साल में भी रैप्चर हो सकता है। याद रखिएगा, भविष्यवाणी है। मैं प्रॉफिट लोगों को फॉलो करता हूँ, हर गुरुवार को मैं आपको बताता हूँ। मैं पूरा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अभी भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सुने कलेशिया, अगला 4 साल गंभीर रहना। अगले 4 साल में भी रैप्चर उठा लिया जा सकता है। आमेन। क्योंकि इतनी तेजी से हम आगे हैं, क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट, अमेरिका में इलेक्शन चल रहा है, अमेरिका के अंदर इलेक्शन चल रहा है। अभी ऑलरेडी प्रेसिडेंट बाइडेन है वहां पर, और बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के अंदर लड़ाई चल रही है, यानी युद्ध चल रहा है कौन इलेक्शन में आएगा। जैसे यहाँ पर भारत के अंदर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के साथ में एक लड़ाई चल रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी आ गए, उसी तरह वहां पर इलेक्शन चल रहा है। और यही आत्मा अमेरिका में काम कर रहा है, भारत में सेम आत्मा इधर काम कर रहा है जो अमेरिका में काम कर रहा है। और ट्रंप, पता है डोनाल्ड ट्रंप का मतलब होता है ट्रम्पेट, नरसिंगा। ट्रंप, परमेश्वर के आने से पहले ट्रंप फूकी जाएगी, नरसिंगा फूका जाएगा। और वो नरसिंगा कौन है पता है? डोनाल्ड ट्रंप है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जैसा उसको भेजा गया है, और वो अंतिम प्रेसिडेंट होगा अमेरिका का। उसके बाद मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट आने वाला है। 4 साल, सिर्फ मात्र 4 साल बचे हैं अभी हमारे पास में रैप्चर होने के लिए। अगर परमेश्वर की दया रही तो आगे और बढ़ा सकता है, लेकिन मात्र 4 साल है, क्योंकि कैलकुलेशन है बच्चों, कैलकुलेशन है। सब गणित मैं करता हूं, गणित वहां पर। अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप का जन्म भी हुआ है 7 तारीख को, और आप देखोगे कि उसके तारीख, उसके होने के बाद 70 के साल या 70 दिन के बाद में ना इजराइल का राष्ट्र तैयार हो गया। सब जगह उसका नंबर आ रहा है 7-7-7-7। डोनाल्ड ट्रंप के उधर सब जगह नंबर 7-7-7-7 आ रहा है। इसका मतलब है कि ट्रम्पेट है वो तुरही है। कलीसिया, गंभीर हो जाओ। और ये आत्मा जो मैं बता रहा हूँ, ये आत्मा अंतिम समय में काम करेगी, क्योंकि मैं प्रूफ करूंगा कहां पर लिखा है कि अंतिम समय में आत्मा काम करेगी, वो भी प्रूफ करूंगा मैं आपको। हालेलुया। इसलिए भगोड़ा ना बनना, भगोड़ी की आत्मा से अपने आप को दूर करना। घर में टिकने नहीं देगा, घुमक्कड़ बना देगा आपको। आवारा, इसको एक और बोलते हैं आवारा की आत्मा, इसको एक और बोलते हैं आवारा की आत्मा। बोलो आवारा, है ना, दिखते हैं ना धारावी के अंदर कितने आवारे लोग। हालेलुया। आवारा उसको बोलते हैं ना, क्या आवारा की तरह भटकते रहता है, जब भी देखो आवारा है क्या तू,
घर भी नहीं है क्या, भटकते रहता। भगोड़ा भी बोलते हैं, भटकू भी बोलते हैं, आवारा भी बोलते हैं उसको। हालेलुया। आवारा घर में नहीं दिखता है, उसके पास में कोई लक्ष्य नहीं होता है, उसके पास में कोई ड्रीम्स नहीं होता है, दर्शन नहीं होता है, आवारा है वो सिर्फ एक ही गाना गाते फिरता है, आवारा हूँ आवारा हूँ। आगे का नहीं आता मुझे। हालेलुया। बस एक ही गाना गाते फिरता है, उसके पास में कोई दिशा नहीं है, क्या करने का क्या नहीं करने का, कोई गोल नहीं, कोई दर्शन नहीं, लक्ष्यहीन है वो। तो वो हमेशा क्या रहता है, आवारा, उसके पास में कोई ड्रीम्स है। और यही शैतान आपको करेगा, आपको कोई ड्रीम दर्शन नहीं देगा। परमेश्वर चाहता है कि तुम फल लाओ, परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके भवन में रोपे जाओ, फल लाओ, बढ़ो। हालेलुया। प्रेरित पौलुस भी कहता है, प्रेरित पौलुस भी यही वाक्य कहता है। आए हम लोग देखेंगे प्रेरित पौलुस क्या कहता है। इफिसियों की किताब, इफिसियों की किताब 3 अध्याय में जाते हैं। इफिसियों की किताब और 3 अध्याय, आज 17वें वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एफिशियन चैप्टर 3 एंड वर्स 17। इफिसियों की किताब 3 अध्याय 17वां वचन। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में, सुनिए, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। मसीह हृदय में बसता है। आपके हृदय में है, आपके हृदय में मसीह बसा है, यीशु आपके हृदय में बसा है। कैसे बसता है? बोलो, विश्वास के द्वारा। जितना विश्वास करोगे उतना वो आपके दिल में बसता है। जो अविश्वासी है ना, अविश्वास के दिल में नहीं आएगा। देखो हमारे आस पड़ोस के किसी के हृदय में नहीं है, आपके हृदय में है वो, क्योंकि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ो। जब प्रेरित पौलुस बोलता है जड़ पकड़कर और नेव डालकर, क्या लिखा है? नेव डालकर। वो भी यही बोलता है कि यू शुड बी प्लांटेड एंड रोटेड। परमेश्वर, प्रेरित पौलुस बोलता है कि तुम जड़ पकड़ो। कलीसिया लोगों ने जड़ पकड़ना है। ये आत्मा से बच के रहो। ये भगोड़ा की आत्मा, घुमक्कड़ की आत्मा, आवारा की आत्मा से भागो। ये आत्मा आपको भगाएगी। परमेश्वर बोलता है जड़ पकड़ो, जड़ पकड़ो। और जड़ पकड़ने के लिए आपको एक जगह क्या होगा? टिकना होगा। अगर नहीं टिकोगे तो वो कभी जड़ नहीं आएगा, और जड़ नहीं आएगा तो फूलेंगे फलेंगे भी नहीं। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। जो सो रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया, जो सुन रहे कहे हालेलुया, जो भगोड़े कहे हालेलुया। कितनी बेइज्जती हो जाती है अगर हालेलुया बोलते आज। लाइव में ज्यादा तुम्हारा आवाज पूरा, कि मेरे को उधर से फोन आता, कौन था जो आवाज आया कि मेरे को उधर बोलना पड़ता। वो एक सिस्टर थी। हालेलुया। भगोड़ा सिर्फ पुरुष लोग नहीं होते हैं, भगोड़ी भी होती है। बोलो भगोड़ी। हाँ, बाइबल के अंदर सिर्फ पुरुष का आया तो आप मत सोचो अरे वो पुरुष के लिए वचन है। वो पुरुष के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। ऐसे कितनी औरतों को हमने देखा। जब मैं दीवा में सेवा करता था, उसके बाल बच्चे थे, लेकिन ये औरत दीवा में रहती थी, लेकिन आपको किधर मिलेगी मालूम है? भिवंडी में। कहाँ मिलेगी? क्योंकि उसको एक्चुअली दुष्ट आत्मा पकड़ा था। वो औरत के बाल बच्चे, तो बाल बच्चे मेरे पास में उधर दीवा में जब मैं सेवा लेता था तब मेरे चर्च में आते थे वहां पर। और ये औरत बाल बच्चे, शादीशुदा, और भिवंडी सुबह से निकलेगी 10-11 बजे और रात के 11-12 बजे आएगी। उसको कुछ फिक्र नहीं है। मुझे बताओ ये इसका घर टिकेगा क्या? हालेलुया। ऐसी औरत जो दिन भर बाहर रहती है, घूमते रहती है, जिसका पैर कदम टिकता नहीं है घर पे, बस पड़ोसी के घर में, इधर से इधर एक घर में, इधर से एक पड़ोसी के घर में, दिन भर पड़ोसी गेम खेलती रहती है। ऐसा लग रहा है वो छुपम छुपाई वाला गेम खेल रही है। और फिर बोलती है ढूंढो मैं किस पड़ोसी के घर में हूँ। है यहाँ पर? हाँ, हमारे एरिया में आ जाओ, सब सबूत दिखाऊंगा आपको।
है यहाँ पर? Yes. लोग बुराई नहीं करो और तो आप कितने अच्छे लोग हैं। आमीन, हालेलुया। तो ऐसी औरत जो दीवा का मैं जो बात कर रहा हूँ, ये औरत घर पे टिकती नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है उसके बच्चे की परवरिश होगी? क्या उसका घर फ्लरिश होगा? क्या उसका घर फूलेगा फलेगा? जो औरत का पैर कदम घर में नहीं टिकता है, सिर्फ बाहर ही रहता है, उसके बच्चे का परवरिश ढंग से नहीं होगा। जो पुरुष सिर्फ दिन भर बाहर रहता है, बाहर अपने परिवार के लिए समय नहीं देता है, अपने परिवार के लिए टाइम ही नहीं है, सिर्फ सेवा 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 सेवा, बस बस बाहर, और ऐसा परिवार बढ़ेगा? क्योंकि ये व्यक्ति तो कभी घर पे रहते ही नहीं, फैमिली के साथ तो कभी समय नहीं बिताया। हालेलुया। हमने ऐसे भी माँ बाप को देखा है कि सुबह बच्चे सोते रहते हैं, बस इतने ही देखते हैं, और रात को जब आते हैं तभी भी बस बच्चा क्या रहता है? क्यों? क्योंकि सुबह तो नींद में रहता है, और रात को जब आती है माँ बाप तभी तो रात की नींद में रहता है। तो माँ बाप तो कभी से मुलाकात हुआ ही नहीं, उसको फिर धीरे धीरे देखा, अरे इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, अरे मेरा बेटा इतना बढ़ गया। तो इस माँ बाप ने उसको बच्चे को सिर्फ बेड पे बड़ा होते ही देखा है, कभी इसको नहीं। क्या ऐसे भी माँ बाप लोग हैं, क्योंकि वो दिन भर क्या रहता है ना। हालेलुया। सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, इसके ऊपर मैंने बहुत स्टडी किया है। आने वाले जितना भी मैं गुरुवार में बात कर रहा हूँ ना, ये सब हम महीने का टीचिंग लेंगे, सब महीने का टीचिंग लेंगे हम इसके ऊपर। मैं नहीं सिर्फ ट्रेलर दे रहा हूँ आपको, छोटा से दे रहा हूँ मैं आपको। हालेलुया। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि तुम ऐसे भागने वाले रहो, परमेश्वर चाहता है कि तुम एक जगह पे लगाए रहो। हालेलुया। परमेश्वर को पसंद नहीं है। देखिएगा, जब मैं कंपनी में काम करता था और जब मैं हॉस्पिटल में HR का काम करता था, यानी मैं इंटरव्यू लेता था, मैं वहां पर इंटरव्यू लेता था, कोई भी आते थे मेरे जॉब, हमारे हॉस्पिटल में उनको काम चाहिए था, तो उनका सामना पहले मेरे साथ होगा। हालेलुया। मैं उनका इंटरव्यू लूंगा और उनसे मैं बातचीत करूंगा और फिर देखूंगा कि ये इंटरव्यू में पास हो रहा है कि नहीं। अगर ये इंटरव्यू में पास होगा तो इसको मैं कंपनी में काम पे लगाऊंगा। तो जब भी मेरे साथ में उनका आमना सामना होता था, मैं उनका बायोडाटा देखता था, बायोडाटा, और बायोडाटा बहुत 2-2, 3-3 पेज का बायोडाटा, और लिखा है कि मैंने ये पढ़ाई किया, ये पढ़ाई किया, ये पढ़ाई किया। मैं खुश हो जाता था, वाह बहुत पढ़ाई किया, हमारी कंपनी के लिए पढ़ाई लिखाई वाला आ गया बंदा। और फिर बाद में जाते थे, उसका काम देखते थे, एक्सपीरियंस देखते थे कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, और जब उसका एक्सपीरियंस देखते थे, अनुभव देखते थे, कितने साल का अनुभव है काम करने का, कितना, तो उसने लिखा रहता है टोटल 10 साल का अनुभव है। हालेलुया। और जब मैं उसको पढ़ता हूँ कि कहाँ पर कितना साल काम किया, कितना साल, 10 साल काम किया है अलग अलग कंपनी में, और फिर मैंने उसको काउंटिंग करना चालू किया, मैंने देखना चालू किया, अरे ये कंपनी में कितना टिका, ये कंपनी में कितना टिका, ये कंपनी में कितना टिका, ये कंपनी में कितना। तब मेरे को मालूम पड़ा, अरे ये तो 6-6 महीने में छोड़ देता है सब कंपनी। 6 महीना एक कंपनी में काम करता है, फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया, उधर कमाया, फिर तीसरी कंपनी में भाग गया, उधर कमाया, चौथी कंपनी में। 10 साल में उसी भागा भगोड़ा किया, भागा भागा भागा। हालेलुया। वो हमारी एक है ना भागने वाली, क्या उसका नाम है, चैंपियन थी, स्टेट लेवल नेशनल चैंपियन, PT उषा भी, और एक और थी, अभी एक और आई इसके बाद में, है ना, आसामिस्ट है क्या, नेपाल की, क्या पता नहीं उसका, है ना। तो भागने वाला है, तो मैं उसका बायोडेटा देखता हूँ, तो देखता हूँ भागते रहता है। फिर मैंने बोला अरे भाई ये तो भगोड़ा है, और ऐसे व्यक्ति को मेरे कंपनी में अगर रख दूं तो मेरे कंपनी में भी कितना काम करेगा वो, मेरे भी कंपनी में कितना साल काम करेगा। 6 महीना, मात्र 6 महीना, 1 महीना तो उसको सीखने में जाएगा, 1 महीना उसको पेमेंट दे दो, 4 महीना आराम करेगा, धीरे धीरे काम करेगा, तब तक भाग जाएगा। तो हम हमारी कंपनी में ऐसे भगोड़े लोगों को नहीं रख देते, चाहे कितना भी पढ़ लिख कर आ जा बेटा तू, कितना भी। फिर बाद में बोलते हैं क्यों मेरे को रिजेक्ट किया, क्यों रिजेक्ट किया, क्यों मेरे को सिलेक्ट नहीं किया। सिलेक्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि तू भगोड़ा वाला आत्मा है, तू भागते रहता है, मेरे कंपनी से भी भाग जाएगा,
हालेलुया। हमको ऐसे लोग चाहिए जो टिके हमारे कंपनी में, हमारी कंपनी को हमको फायदा लेकर आए, फल लेकर आए हमारी कंपनी के लिए। तो कोई भी कंपनी भगोड़े लोगों को नहीं रखती है, कोई भी कंपनी भगोड़े लोगों को नहीं रखती। सुन रहे क्या, सुन रहे क्या? कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग इधर जॉब पे जाते हैं? अरे हाथ उठा ना पापा, शर्म आती है। तू भी काम पे जाती है? हाँ, 6 महीना से ज्यादा करने का काम तुम तो किए हुआ। कितना साल हो गया तुमको? 1 साल हो गया, ठीक है, नया कंपनी है। बाकी क्या तू भी? तो हम हमारे कंपनी में भगोड़े लोगों को नहीं रखते हैं। अभी उसी मुझे बताओ, तुम्हारा कितने लोगों की शादी हो गई है? तुमने कैसे ना, शादी तो हो गई कितने लोगों की, है ना? अरे दिखाओ मत रे बाप, मेरे को जलन होती है। तो अब तुमने भगोड़े से शादी किया है कि किससे किया है? भगोड़े से शादी किया, टिकने वाले से शादी किया है। कोई भी पत्नी बोले कि अरे वाह आज भगोड़ा से शादी करती हूँ, वो भगोड़ा कितना महीना रहेगा आपके साथ? 6 महीना। वो ज्यादा बोल दिया, आजकल तो न्यू एडवांस चल रहा है। हालेलुया। कोई भी पति पत्नी नहीं चाहता है कि उसका पति भगोड़ा रहे या भगोड़ी उसकी पत्नी भगोड़ा रहे। हम चाहते हैं कि पति पत्नी का भी सिलेक्शन ऐसा हो कि वो परमानेंट टिके हमारे साथ में, परमानेंट टिकने वाला चाहिए। कोई भी, अगर हम दुनिया में हम भगोड़े लोग को अपने साथ में नहीं रखते हैं, कंपनी में भगोड़े लोग को साथ में नहीं रखते हैं, है ना, और हम चाहते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा पति, मेरी पत्नी भी मेरे साथ में टिके। हालेलुया। कोई भी भगोड़ा नहीं पसंद करता है, सब लोग टिकने वाला पसंद करते हैं। कंपनी वाला भी टिकने वाला पसंद करता है, पति पत्नी भी टिकने वाला पसंद करते हैं। हालेलुया। लेकिन नौजवान लोगों से थोड़ा हमको बात करने का है। नौजवान लोगों को जरा से फेसबुक का रिक्वेस्ट आ गया, फेसबुक का, हाय डार्लिंग हाउ आर यू, बस, है ना, फेसबुक पे रिक्वेस्ट आ गया, बस, हाँ ठीक है, तू मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, मैं तेरी गर्लफ्रेंड बनती हूँ, तू मेरा बॉयफ्रेंड, मैं तेरी गर्लफ्रेंड। गाना है। हमको सुनाई देता है सब। तुमको क्या लगता है हमारे बाजू कान नहीं है? सब सुनाई देता हमको। हम गाते नहीं है लेकिन सुनाई देता है सब। तो इसका ये मत सोचो कि हमको नहीं सुनाई देता है। हमको प्रभु ने ये नहीं बोला कान बंद करके रखना, स्पीकर चलता है तो। हम इधर से भी गुजरते तो इधर सब सुनाई देता है गाना। तो तू मेरा बॉयफ्रेंड, मैं तेरी गर्लफ्रेंड, चल रहा है इधर। अब यहाँ पर वो बॉयफ्रेंड बाद में वो बोलती है इधर रजामंदी हो गया, फिर बाद में मालूम पड़ता है अरे इसके पहले तो इसका एक और है, इसका अफेयर तो इससे भी चल रहा है, टीना, मीना, सीना, सीता, रीता, दीता, गीता सबके साथ चल रहा है। अब इसने तो वादा किया कि शादी करेगी। आपने मेरे को बताओ अब करेगी शादी? क्यों नहीं करेगी? अभी क्या राज खुल गया उसको? अभी क्या राज खुल गया उसको? अरे ये तो टीना के साथ में भी है, अरे ये तो सीता, गीता, रीता सबके साथ में है। हालेलुया। नहीं करेगा उल्टी ऐसा। इसीलिए बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और जो शादी करने के स्टेज पे है उन सबसे भी बात करना चाहूंगा कि कृपया दोनों आंख खोलकर शादी करना। एक बार शादी हो गया तो एक आंख बंद करने का। अब शादी हो गया बेटा, कुछ नहीं कर सकता तू, कुछ नहीं कर सकता तू। इसीलिए बोला था ना शादी करने से पहले दोनों आंख, ऊपर से एक चश्मा भी लगाने का था। 4 आंख से देखकर शादी करने का था और उसका पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करना चाहता है, हिस्ट्री कि भैया उसका कोई और तो टीना नहीं है, सीना नहीं, मीना तो नहीं है। फिर बाद में मालूम पड़ेगा तो क्या हो गया, खत्म। इसीलिए भगोड़ा व्यक्ति को कोई नहीं चाहता कि मैं भगोड़ा बॉयफ्रेंड रखूं। भगोड़ा, पहली बात तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चर्च में नहीं चलता है और रखने का भी नहीं, ठीक है, तो ये नहीं, कोई नहीं चाहता। उसी तरह परमेश्वर भी बोलता है कि मेरे को भी भगोड़े लोग नहीं पसंद है, मेरे को लोग स्टेबल लोग, एक जगह टिकने वाले लोग ही मेरे को क्या है, पसंद है। हालेलुया, बोले क्या हालेलुया। अब सुनेगा, ये जो कैन है, ये कैन के ऊपर एक सांप आया और ये सांप ने उसको क्या बना दिया, भगोड़ा बना दिया।
अभी इसका जीवन में इसके जीवन में भगोड़ा कहां से बन गया, क्यों बना, वो मैं बता रहा हूं। सुनिए, उसके भी पीछे कारण है। कैन क्यों भगोड़ा बन गया, उसके पीछे भी एक कारण है। भटकने वाला क्यों बन गया, उसको जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा आगे। चलो हम लोग देखेंगे चौथा अध्याय में जाएंगे, उत्पत्ति की चौथा अध्याय में, उत्पत्ति चौथा अध्याय में जाएंगे। देखिएगा कौन सा चीज हमको भगोड़ा बना देता है, कौन सी बातें हमको भगोड़ा बना देता है, भागने में मजबूर कर देता है। कौन ऐसा है कि हमको भागने में मजबूर कर देता है, घुमक्कड़ बना देता है। हालेलुया। जब हम देखते हैं इसी कैन भगोड़ा बन गया, कौन सा चीज ने उसको भगोड़ा बना दिया, क्या ऐसी बातें थी कि भागना पड़ा इसको। लिखा है चौथा अध्याय में जाते हैं, लिखा है चौथा अध्याय के चौथा वचन से पढ़िए डैनियल, चौथा अध्याय के चौथा वचन से। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे पेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेड़ ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छुपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हाँ, देखिएगा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये कैन इस धरती के ऊपर सबसे पहला व्यक्ति जिसको एक श्राप मिला, वो भगोड़ा का। ये आत्मा है मेरे पैरों, भगोड़ा की आत्मा, इससे बच के रहो। शुरुआत में भगोड़ा की आत्मा मिला है और अंत में भी भगोड़ा की आत्मा आएगी। अभी वचन में लेके जाओ आपको। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? लिखा है कि कैन और हाबिल दोनों भाई थे, और लिखा है कि छोटा भाई ने भेड़ बकरी में से कुछ परमेश्वर के पास आया और भेंट चढ़ाया भेड़ बकरियों में से। और बड़ा भाई कैन ने भी क्या किया, वो अपने भूमि से कुछ अन्न लेकर आकर परमेश्वर को क्या किया, भेंट चढ़ाया। देखो सुनो, यहाँ पर दोनों भी किसके पास आ रहे, दोनों भाई बोलो परमेश्वर के पास आ रहे हैं। परमेश्वर के पास मतलब वो एक जगह है जो मंदिर है, वो यानी वो दोनों परमेश्वर एट द प्लेस ऑफ वर्शिप, आराधना के जगह पर दोनों भी आए, और दोनों भी आराधना के जगह पर आए। ये भी कैन भी परमेश्वर को चढ़ा रहा है, हाबिल भी चढ़ा रहा है। देखिए आराधना के जगह पर हो रहा है सब कुछ, आराधना के जगह पर। और क्या हुआ, परमेश्वर ने छोटे भाई का भेंट को स्वीकार किया, लेकिन बड़े भाई का भेंट को रिजेक्ट किया। उसको है ना अपनाया नहीं, स्वीकार नहीं किया, अस्वीकृत किया। परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और तब क्या हो गया सुनेगा, हम जानते ना ये सब कहां पर हो रहा है, बोलो आराधना के जगह पर हो रहा है सब, बोलो आराधना के जगह, एट द प्लेस ऑफ वर्शिप दिस थिंग्स आर हैपनिंग। ये यहाँ पर हो रहा है, आराधना के जगह पर हो रहा है, जहां पर परमेश्वर के पास में आए हैं। परमेश्वर ने एक को आशीष किया, एक को इतना आशीषित किया, उसको आशीष ब्लेस किया, उसको स्वीकारा, लेकिन दूसरे को क्या किया, उसके भेंट को स्वीकार नहीं किया, उसको आशीष नहीं दिया। इसीलिए कैन को बड़ा गुस्सा आया, जलन हो गया, जलन आया। बोलता है कि उसको अंदर ही अंदर जलन आया, क्रोधित हो गया। बाइबल लिखा है कि क्रोधित हो गया, गुस्सा। देखिए गुस्सा से पहले अंदर जलन आता है, जलन फिर बाद में वो जलन के वजह से गुस्सा आता है, क्योंकि जलते हैं हम लोग उसके ऊपर। और फिर वो तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, ईर्ष्या, जलन से हुई। ये जल गया कि मेरे छोटे भाई को आशीष मिला, मैं तो बड़ा भाई हूं, मुझे नहीं मिला, मैं बड़ा हूं, मुझे नहीं मिला। छोटे भाई को आशीषित किया, हालेलुया। उसको वहां पर ही गुस्सा आया, जलन हो गया। छोटा भाई को आशीष, बड़ा भाई को आशीष नहीं, क्रोधित हो गया, हालेलुया। और इसीलिए वो गुस्सा हो गया, और उसने क्या किया वहां पर, हम सब लोग जानते हैं कि उसने गुस्सा में आकर क्या कर दिया, उसका हत्या कर दिया, हालेलुया, हत्या। लेकिन आगे स्टोरी इसी ऐसा कहता है, आगे स्टोरी इस प्रकार से, जब उसको जलन हुई छोटे भाई से, है ना,
उस जगह पर जलन हो गई। तब परमेश्वर ने बोला, हे कैन, अपने भाई से क्यों जल रहा है? क्यों तेरे मुंह पर तू क्यों क्रोधित हुआ है? क्यों तू गुस्सा से भर गया है? मैंने उसको आशीष दिया तो तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरा छोटा भाई है वो। छोटा भाई को मैंने आशीषित किया, तू बड़ा है, तू खुश हो जा। लेकिन तू गुस्सा क्यों है छोटे भाई को लेकर? तू उदास क्यों है? तेरे चेहरे के ऊपर दिखा रहा उदासी है। और परमेश्वर उसे क्या कर रहे हैं? परमेश्वर बोल रहे हैं कि यदि तू भला करेगा तो मैं तेरे भी भेंट को क्या करूंगा? क्या ग्रहण ना करूंगा? क्या मैं नहीं करूंगा? तेरे भेंट को ग्रहण करूंगा ना। तू भला तो कर। परमेश्वर उसको रिजेक्ट नहीं किए, टोटली रिजेक्ट नहीं किए। सुने, परमेश्वर उसको पूरा इनकार नहीं किए। परमेश्वर अभी भी बोल रहे हैं, यदि तू भला करे तो क्या मैं तेरी भेंट को ग्रहण ना करूंगा? मैं करूंगा ना तेरी भेंट को। तू भला तो कर। अब सुनेगा यहाँ पर क्या हो रहा है। एक तो परमेश्वर ने छोटे भाई को आशीष दिया, बड़े भाई को आशीष नहीं मिला। ऊपर से परमेश्वर ने बड़े भाई को आशीष दिया नहीं, आशीष नहीं दिया, गुस्सा तो हुआ है। ऊपर से परमेश्वर बोल भी किसको रहा है? बोल भी किसको रहा है? करेक्शन किसको कर रहा है? उसको और गुस्सा आ गया। हे प्रभु, पहले तो मेरा स्वीकार नहीं किया, ऊपर से मुझे ही बोल रहा है कि तू भला कर, ये कर, मुझे करेक्शन कर रहा है, मुझे समझा रहा है, सिखा रहा है। तो उसको और गुस्सा आया, है ना। उसको पसंद नहीं आया कि कोई उसको करेक्ट करे, उसको पसंद नहीं आया कि कोई उसको करेक्शन करे। और गुस्से में आकर उसने क्या कर दिया? अपने भाई को क्या कर दिया? मार दिया। हालेलुया। मेरे प्यारो, इसकी शुरुआत कहां से हुई? एंट्री कहां से हुई है? एंट्री आप सुनेगा, जब उसने गुस्से से आके अपने भाई को मार दिया, तब उसके ऊपर एक आत्मा ने आकर क्या कर दिया? वो शाप आ गया। और वो शाप क्या है? वो आत्मा है। वो शाप ही क्या है? आत्मा। वो आत्मा ने उसको आकर क्या कर लिया? जकड़ लिया। और उसके बाद में उसके जीवन में वो भगोड़ा बन गया। देख रहे हैं शुरुआत कहां से हुई है? शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत यही हुआ है मंदिर में से। वो वर्ष आराधना के जगह पे, आराधना के जगह पर जलन आ गया। और जलन के वजह से उसने क्या किया? वहां पर है ना, उसको गुस्सा आया, हर्ट हो गया। एक तो ठेस लगा कि परमेश्वर तू मुझे करेक्शन कर रहा है, एक तो मेरा स्वीकार नहीं किया, मुझे आशीषित नहीं किया, मैं तो इतना गुस्सा लग रहा है, ऊपर से तू मुझे और चोट पहुंचा रहा है और मुझे समझा रहा है, सिखा रहा है, ऐसा कर वैसा कर। ठेस लगने का, ठेस लगा। हालेलुया, हालेलुया। और ठेस लगने की वजह से वो मार दिया। और उसके पास शाप आया और भगोड़े की आत्मा ने क्या कर दिया? उसको जकड़ लिया। हालेलुया। तो एंट्री, अभी वह आत्मा का एंट्री किसने दिया? इस आत्मा की एंट्री कहां से शुरू हुई है? बोलो, जलन से हुई। बोलो, जलन। चर्च के अंदर में भी जलन रखते हैं। चर्च के अंदर जलन रखते हैं। जब चर्च के अंदर, क्योंकि ये भी आराधना का जगह है, जब एक को आशीषित देखते हैं, एक अच्छा बढ़ रहा है, तो जलन होता है। और एक को पास्टर अगर करेक्शन करे, पर अगर पास्टर किसी को सिखाए, करेक्शन करे, अगर करेक्शन समझ रहे ना, करेक्शन का मतलब अगर सुझाव देते हैं, समझाते हैं, तो चर्च में लोगों को ना अच्छा नहीं लगता है कि पास्टर मुझे क्यों बोलते रहता है बार बार, पास्टर मुझे क्यों समझाते रहता है, उसको क्यों नहीं बोलता, उसको नहीं बोलता, मुझे समझा रहा है। और फिर जब ऐसा सब ख्यालत आता है, तो वो आत्मा क्या करती है? तुम्हारे ऊपर, तुमने दरवाजा खोल दिया, तुमको ठेस लग गया, हर्ट हो गया, गुस्सा आया, जलन आया। जब ये सारे दरवाजा को आपने खोल दिया शैतान के लिए, जब ये सारी चीज अपने अंदर आ गया, तो वो शैतान, वो शापित, वो शाप, वो भटकने वाली आत्मा ने आपको क्या कर लेगी? ग्रसित कर लेगी। और फिर लोग चर्च में से गुस्सा होकर क्या करते हैं? हम निकल जाएंगे, इस चर्च में नहीं टिकेंगे, ये चर्च अच्छा नहीं है, ये चर्च में हमेशा डांटते, फटकार लगाते, बस मारते, हमको ही बोलते रहते, हमको ही डांटते हैं, किसी और को नहीं बोलते हैं। ये चर्च में पास्टर सिर्फ इसको ही ज्यादा पूछता है, हमको नहीं पूछता है। पास्टर उनको कुछ बोलता नहीं, हमको ही बोलता है, करेक्शन हमको ही करता है। तो इस वजह से ठेस आकर
ठेस आकर चर्च को क्या कर देते हैं, लोग क्या कर देते हैं, छोड़कर। तो कारण क्या है, बोलो जलन, बोलो जलन। कारण क्या है, ठेस लगना, बोलो ठेस लगना। और ठेस लगना, और शैतान आपको बार बार ठेस लगाएगा, शैतान बार बार ठेस लगाएगा ना, हर्ट करेगा आपको, ताकि तुम चर्च छोड़ कर क्या हो जाओ, भाग जाओ। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया, सुन रहे हैं क्या? आज चर्च 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 खेलो मत, चर्च चर्च चर्च, अरे भगोड़े की आत्मा है, आप एक जगह पर नहीं फंस सकते। सुनेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट और बोलता मैं, जाओ आगे थोड़ा 5 मिनट देंगे, 5 मिनट और देंगे, हमें बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, हमें जाओ तो फिर बोल रहा, ठीक है। अब चर्च गुस्सा होकर निकल गए, अब तुम्हें क्या लगता है जो निकल गए वो चर्च में वो टिकेंगे? उस चर्च में भी टिकेंगे नहीं, क्योंकि उधर भी कोई ना कोई तो क्या करेगा, पिन चुबा देगा। फिर उधर भी, अभी तो ये चर्च में इधर चुबा था, बाजू में इधर चुभेगा वो चर्च में। फिर तीसरे चर्च में जाएंगे तो डायरेक्टली सर पे तेरे का आटे का मुकुट ही डाल देगा पूरा। चौथे चर्च में गए ले कोड़े खा। अगर बच कम गिरा है तो 5वें चर्च में जाओगे तो और 10 कोड़े देंगे, 39 कोड़े पूरा कर देंगे। फिर चर्च भागते रहोगे। जो शैतान ऐसे ही करेगा कि तू भगोड़ा बन जा, भागते रहे चर्च चर्च, भागते रहे चर्च चर्च चर्च। तो शुरुआत कहाँ से हुई? सब आराधना की जगह पे। ईर्ष्या, जलन, हालेलुया। ईर्ष्या क्या है? जलन है ना, क्रोध। ये है एंट्री पॉइंट देने का, जगह देने का। हालेलुया। अब सुनेगा, कुछ लोग चर्च छोड़कर जाते नहीं है, कुछ लोग इधर टिकते हैं, लेकिन इधर भी टिक के भगोड़े लोग अभी भी इधर देखना कितने, इधर भी कितने भगोड़े, क्योंकि मालूम है एक जगह बैठे तो है लेकिन मन किधर भाग रहा है। क्या है? अभी भी मजे कब से पका रहा है, खाना ठंडा हो रहा है, बारिश ना आ जाए, है ना, मन किधर किधर भाग रहा है। तो एक है शारीरिक भगोड़ा जो शरीर में भागते हैं, और एक है आत्मा में, आत्मा में भागते रहते हैं। इसमें 2 प्रकार के भगोड़े लोग हैं, एक है शरीर में भागने वाले जो भागते रहते हैं, और एक है आत्मा में भागने वाले जो आत्मिक में भागते रहते हैं। हालेलुया। टिकते नहीं एक जगह, ना तो चर्च में टिकेंगे ना घर में। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति ना जो टिकता नहीं है एक जगह पर, प्रार्थना करे कि परमेश्वर उसको ऐसे भगोड़े की आत्मा से क्या करे, मुक्त करे। हालेलुया। अब सुनिएगा, कुछ लोग है ना चर्च में ना प्रार्थना में भी ना टिकते नहीं है। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात, प्रार्थना में भी एक जगह टिकने नहीं देगा शैतान आपको, वो प्रार्थना से भी भगोड़ा बना देगा आपको। आप प्रार्थना जब करने आओगे तो टिकोगे नहीं। मैंने ऐसे भी कई लोगों को देखा है, बोलते हैं कि ब्रदर पास्टर अभी से मैं प्रार्थना में बहुत मन दूंगा, फिर थोड़े दिन के बाद में बोलते मैं आराधना में मन दूंगा, फिर थोड़े दिन के बाद में अरे मैं साउंड सिस्टम संभालूंगा, फिर थोड़े दिन के बाद में अरे मैं कीबोर्ड बजाऊंगा। अरे नहीं ब्रदर अभी कुछ नहीं, अभी मैं सिर्फ साफ सफाई करूंगा। एक जगह पे टिका नहीं बेटा, ना आराधना में टिका, ना कीबोर्ड में टिका, ना साउंड बजाने में टिका, ना प्रार्थना करने में टिका, टिका ही नहीं किधर, बस टिकली टिकली खेला वो। इसका टिकली उसको, उसका टिकली उसको लगाया, बस एक ही केस ने किया। ऐसे चर्च में भी भगोड़े लोग कितने दिखते हैं हमको, स्थिर नहीं, ना प्रार्थना में स्थिर, ना स्तुति में स्थिर है, कभी नहीं। थोड़ा दिन स्तुति करेंगे फिर बाद में दूसरे में जंप मार देंगे। आपने भी किया रहेगा ना ऐसा, टिके नहीं है ना कभी, कभी टिके सही माने में टिके, अरे आज तो वचन पूरा पढ़ूंगा ही, पूरा खत्म करूंगा। 1 महीने का टारगेट लिए थे, अभी 1 साल हो गया। सोचे थे कि पूरा पहला शामिल की किताब 1 महीने में खत्म कर देंगे, वो पहला शामिल को खत्म करते कितना हो गया, इसके तो 9 महीने बच्चे बाहर आ गए। वो शुरू की थी पहले महीने में पढ़ने के लिए पहला शामिल, अब देखते 9 महीने उसका बच्चा भी आ गया, बच्चे को बोलती है, अब उसका नाम भी रख दी शामिल। फिर बोलते अरे
प्रभु ने भविष्यवाणी का वचन दिया, मैं शमूएल पे टिकी थी, शमूएल ही दिया है परमेश्वर। नहीं, वो नहीं टिक पाएंगे, हालेलुया, नहीं टिकते हैं एक जगह पर, हालेलुया। रहना प्रार्थना, स्तुति, आराधना ना गलत ना ले, ये सब मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि हम प्रार्थना में नहीं टिकते हैं, स्तुति में नहीं टिक पाते हैं। शैतान यही चाहता है कि तू टिके ना, वचन में ना टिके, हालेलुया। इट्स ए स्पिरिट। मेरे प्यारों, अंत में एक वचन को बोलता, चलो यहूदा की पत्रिका में जाते हैं, यहूदा की किताब में जाते हैं, यहूदा की किताब और एक अध्याय में जाते हैं, लास्ट किताब है, प्रकाशित वाक्य के पहले जूड बोलते हैं। यहूदा की किताब एक अध्याय और 11 वचन को पढ़ते हैं, 11 वचन। उन पर हाय है ना। हाय का मतलब क्या? हाय का मतलब क्या? उन पर हाय, ऐसा करते हैं ना, ऐसा किए ना आपने, औरतें करती है ना, है ना, हाय, वो वाला हाय नहीं वो वाला हाय, ये कौन सा है? शाप। हाय का मतलब है शापित, और धन्य का मतलब आशीषित। हाय, हाय है उन पर, शापित है वो, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले, क्योंकि वे कैन सी चाल चले। देखिए, कैन का नाम लास्ट में आ रहा है, कैन का नाम बाइबल का लास्ट किताब में। शुरू में भी किसका नाम आया था? कैन का, और लास्ट में भी किसका नाम आ रहा है? और परमेश्वर बोलता है हाय है वो व्यक्ति अभिशापित है जो कैन की सी चाल चलता है। कैन की चाल क्या थी? कैन की चाल गुस्से वाली चाल। कैन की चाल क्या थी? ईर्ष्या, जलन रखने वाली चाल। कैन की चाल क्या थी? क्रोध, गुस्सा, हत्या करने वाली चाल। और यही चाल बोलता है अंतिम समय में, जूड यहूदा बोलता है अंतिम समय में लोग कैन की सी चाल चलेंगे, बिलाम की तरह चाल चलेंगे, कोरह की तरह चाल चलेंगे। 3 व्यक्तियों का नाम लिखा है जो मैं आपको आने वाले समय में प्रचार करूंगा इसके ऊपर में, हालेलुया। है यहाँ पर कैन। तो अंतिम समय में ऐसे लोग भी होंगे जो ईर्ष्या रखेंगे, चर्च के अंदर जलन रखेंगे और घर में टिकेंगे नहीं, भाई भाई लोग आपस में टिकेंगे नहीं, बहन बहन टिकेगी नहीं, अकेला अकेला कर देगा ये आपको, हालेलुया, अकेला कर देगा आपको। पति पत्नी एक ही घर में रहेंगे लेकिन फिर भी बात नहीं करेंगे, एक ही, अकेला आवारा कर देंगे आपको, हालेलुया। तो कैन की चाल करने वाले लोग शापित हैं, और यह शाप आपके ऊपर कौन सी आत्मा लेकर आती है? भगोड़े की आत्मा, हालेलुया। कुछ लोग जॉब के अंदर टिकते नहीं है, कुछ लोग जॉब के अंदर टिकते नहीं है। ऐसे कितने लोगों को मैंने देखा है कि जॉब के अंदर टिकते नहीं है। आप सोचते हैं कि मुझे इधर शायद अच्छा मिलेगा, लेकिन इधर नहीं, इधर शैतान आपके पीछे पड़ा है, वो टिकने नहीं दे रहा आपको। आप बोलोगे यार मैं क्यों नहीं एक जगह पर टिक क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्यों नहीं टिक पा रहा है? क्योंकि शैतान तेरे पीछे पड़ा है बेटा। वो भगोड़े की आत्मा तेरे को एक कंपनी में स्थिर रहने नहीं देगी तेरे को। आप बोलोगे मैं बिजनेस चालू किया और इतना मेहनत कर रहा ये बिजनेस टिकने के लिए, लेकिन ये मेरा बिजनेस टिकता नहीं है, मेरा बिजनेस टिक रहा नहीं है, क्योंकि भगोड़े की आत्मा आपको टिकने नहीं देगी, स्थिर एक जगह नहीं रहने देगी आपको, हालेलुया, है यहाँ पर, टिकने नहीं देगी आपको। तो ये सब कारण भी है आपके पीछे कहीं ना कहीं वो स्पिरिट है, और इसके लिए दरवाजा मत खोलो। ईर्ष्या, जलन, है ना, या आवारापन की आत्मा है। सिर्फ इसका काम है कि तुम ना लक्ष्य से बाहर हो जाओ, हालेलुया, चिल्लाएंगे हालेलुया। अब सुनो, खत्म हो गया लास्ट। कैन के ऊपर जब शाप आया तो कैन ने क्या किया मालूम है? कैन ने अपने परिवार को लिया और परमेश्वर ने बोला आज के बाद तू पृथ्वी पर भगोड़ा होगा, जा। भगोड़ा मतलब है परमेश्वर बोल रहा है मेरी उपस्थिति से तू दूर, मेरी उपस्थिति से तू नहीं रहेगा भी, मेरे कवरिंग, मेरे आवरण से, मेरे कवरिंग से तू अब दूर, मेरी परिस्थिति से, मेरी उपस्थिति से तू दूर। आवारापन की आत्मा आपको दूर करती है परमेश्वर की उपस्थिति से, टिकने नहीं देगी, परमेश्वर की उपस्थिति में टिकने नहीं देगा।
आवारापन की आत्मा, भगोड़े की आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति से लेकर जाता है। आप ये चर्च वो चर्च, ये जगह वो जगह, आप भागते रहोगे, आपको उपस्थिति में रहने नहीं देगा परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया। आवारापन की आत्मा भिखारी बना देती है। बोलो भिखारी, बोलो भीख मांगने बन जाते हैं। आप सोचते रहे मेरे पास में क्यों कर्जा है, क्यों मेरे घर में इतना भीख मांगने की नौबत आ गई है। बाइबल में लिखा है भिखारी बना देता है। कहां पर लिखा है? भजन संहिता में जाते हैं। चलो जाओ भजन संहिता में, जल्दी लास्ट वचन, भजन संहिता 109 अध्याय, भजन संहिता 109 अध्याय, भजन संहिता 109 अध्याय और 11 वचन को नहीं, 10वां वचन को पढ़िए। 109 साम्स 109 प्लस अपना 10 वचन पढ़िएगा। और उसके लड़के उसके लड़के मारे मारे फिरे और भीख मांगा करे, और भीख मांगा करे। क्या लिखा है? बोलो मारे मारे फिरेंगे और क्या करेंगे? हाँ, घूम घूम कर, घुमक्कड़ होकर भीख मांगा करेंगे और उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर क्या करना पड़ेगा? टुकड़े मांगना। वे मारे मारे क्या होंगे? फिरेंगे और फिरते रहेंगे मेरे प्यारों, क्योंकि जॉब ठिकाना नहीं है, एक परमानेंट जॉब नहीं मिल रहा, एक स्थिर जॉब नहीं है। ये जॉब से ये जॉब, ये जॉब से ये जॉब। आवारा लोग काम पर जाते हैं क्या? आवारा लोग काम पर जाते नहीं है, फिर काम नहीं कर रहे हैं तो घर में भीख मंगा की नौबत आ गई है। घर भिखारी जैसा बन गया है। देख रहे, समझ रहे? आवारा है, लफंगा है, सिर्फ घूमते रहता है, यहाँ वहां घूमते रहता है, काम पर नहीं जाता है, कोई जगह पर ठिकाना नहीं है। और जब काम पे नहीं जाता, कुछ नहीं करता, तो घर के अंदर भीख मांगने की नौबत आ गई। उसके बच्चे लोगों को भीख मांगने की नौबत आ गई, पत्नी को काम पे जाना पड़ रहा है, बच्चों को भीख मांगने की नौबत। यही आवारापन की आत्मा आपको दरिद्र बना देती है। उसका काम है आपको भिखारी बनाने का, उसका काम है आपको भगाने का, एक जगह स्थिर नहीं रहने का। इसलिए ये आत्मा से बच के रहो। हालेलुया है यहाँ पर। चलो खड़े रहेंगे, आ जाओ, खड़े रहेंगे, आ जाओ, चलो आ जाओ, डैनियल आ जाओ अपने स्थान पर, है ना। तो मेरे प्यारों और भी बहुत कुछ है इसके ऊपर बात करने के लिए, लेकिन आने वाले समय पे हम जरूर इसके ऊपर एक टीचिंग लेंगे और बात करेंगे। हालेलुया। तो आज परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि प्रभु ऐसी कोई भी आत्मा हमारे अंदर है, हमारे जीवन में काम कर रहा है, ऐसी आत्माओं को आज आप भगाइए। आज ऐसी आत्मा को भगाए। आज अपने मुंह से अंगीकार करना मेरे प्यारों, अपने मुंह से आज बोलना और कहना कि भगोड़े की आत्मा मेरे परिवार से निकल जाए। आज कहना कि मेरे जॉब से वो भगोड़े की आत्मा निकल जाए, मेरे बिजनेस से वो भगोड़े की आत्मा निकल जाए। मुझे चर्च में टिकने के लिए परमेश्वर आप मुझे अनुग्रह करें। ऐसे भगोड़े की आत्मा जो मुझे चर्च से चर्च रोकने नहीं दे रही, जड़ पकड़ने नहीं दे रही है, ऐसे भगोड़े की आत्मा से मैं मुक्त हो जाऊं यीशु के नाम में, मैं मुक्त हो जाऊं यीशु के नाम में। आइए कलीसिया, अब दुआ करेंगे, प्रार्थना करेगा और सारी दुष्ट आत्मा को भगाइएगा। अपने मुंह से कमांड करें, खोले अपने मुंह को और कहेंगे चलिए आराधना में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे और सारी दुष्ट आत्मा को भगाएंगे। अपने मुंह से आप उसको डांटिए और भगाइएगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
बूढ़ा पुत्र अपने बाप के पास गया, उसके जीते जी गया, और वो आवारा लड़के के समान वो गया और कहता है कि मुझे अपनी संपत्ति में से बांट दे। और बाइबल कहता है उस संपत्ति को लेकर वो आवारा फन के लिए निकल गया, भटक गया, भगोड़ा बन गया, यहाँ वहां वो अय्याशी में पैसों को लुटा दिया। और अंतिम ऐसा समय आया कि वो भिखारी बन गया, क्योंकि वो आवारापन की आत्मा ने उसको इतनी भिखारी बना दी कि उसके पास में पैसे नहीं थे खाना खाने के लिए। वो यहाँ वहाँ भटक रहा है, दरिद्र बन गया, भिखारी बन गया, यहाँ वहाँ भटक रहा है, खाने का मोहताज हो गया, सुअरों का खाना खाना पड़ रहा था। बाइबल कहता है कि यह आवारापन की आत्मा आपको दरिद्र गरीब बना देती है, यह आवारापन की आत्मा आपको भीख मांगने वाला बना देता है, यह आवारापन की आत्मा आपको गुलछरिया में उड़ाने में लगा देता है। ये वेगाबंड स्पिरिट से आपको मुक्त होना होगा, ये वेगाबंड की स्पिरिट से आपको आजाद होना पड़ेगा। आइए अपने मुंह से कमांड करें कि दुष्ट आत्मा, हे भगोड़े की आत्मा, मैं तुझे अपने जीवनों से निकाल फेंकता हूँ। चले कमांड करें यीशु के नाम में मैं तुझे कमांड करता हूँ, हमारे जीवनों से निकल जाए, हमारे परिवार से निकल जाए, हमारे घरों से निकल जाए, हमारे वैवाहिक जीवन से निकल जाए, हमारे नौकरी से निकल जाए, हमारे बिजनेस से निकल जाए, हमारे आत्मिक लाइफ के अंदर से निकल जाए। तेरा कोई भी राज्य हमारे पर प्रबल ना होगा, तेरा कोई भी राज्य हम पर प्रबल ना होगा, तेरे कोई भी कार्य हम पर प्रबल ना होगा। धन्यवाद करते हैं पिताजी कि आज आपने हमारी आत्मिक आंखों को खोला है। आपने बताया कि ऐसी भी एक आत्मा है जो हमारे जीवनों में काम करती है, और प्रभु आपने हमें मुक्त किया इस आत्मा से भी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग यहाँ पर बीमार हैं, यीशु के नाम में वो सारे बीमार लोगों के हम दुआ करते हैं, आप इसी वक्त पे चंगे हो जाए यीशु के नाम में, इसी वक्त में मुक्त हो जाए सारे बंधनों से, सारे चेन यीशु के नाम में, शैतानी चेन टूट जाए, सारे ब्लैक मैजिक टूट जाए, सारे ऐसे जादू तंत्र मंत्र टूट जाए, ब्रेक हो जाए, और ये सब आजाद हो जाए यीशु के नाम में। सारी बीमारी से वे चंगे पाए पर पिताजी धन्यवाद देते। जो ऑनलाइन से सुन रहे हैं आप उन्हें भी चंगा करेगा, आशीषित करेगा पिताजी। आपने किया कर हम विश्वास करते हैं पिता, सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे आमीन। जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु के लिए। इस समय है परमेश्वर के राज्य में एक अच्छी भेंट को अर्पण करने का, तो हम परमेश्वर के राज्य में भेंट को उठाएंगे और साथ में गीत गाएंगे। गाने का दिन और बचाने का जीवन हम सबने पाया है, हम सबने पाया है। गाने का दिल और बचाने का जीवन हम सबने पाया है, हम सबने पाया है। खुशी है कैसी राहों में, खुशी है कैसी
परिशुद्ध पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, परिशुद्धान प्रभु, आपका पवित्र चरण को उपस्थिति में कर मेरा खुदा आपको धन्यवाद देते हैं मेरा पिता, वचन के द्वारा और प्रभु गीतों के द्वारा आपको महिमा पाया है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। और मेरे प्रभु इस वक्त हम दुआ करते हैं आपका रात के लिए, आपका महिमा के लिए पिता, जो बेटा जो बेटी जो बोया है परमेश्वर का नाश करना पिता, जिन्होंने नहीं बोया हो उन्हें वाश कर, जो बोया हुआ उन आपको पिता 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल देना पिता। उनके घर में उनका परिवार मिलकर राशन पाने में को वस्तु का कोच में करना भरपूर देकर आश्रय करने के लिए ये समझ के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं ईश्वर। आमीन। सभी कहेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले कल के दिन बाइबल स्टडी है, तो कल हम मिलेंगे बाइबल स्टडी के लिए, और संडे को हम 5 बजे शाम को मिलेंगे। एक दूसरे को प्रभु की शांति बांट सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।